नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसे 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की नाक का सवाल बनी हुई है कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पिछले 20 साल से यहां पर जीत का इंतजार कर रही है। वहीं समाजवादी पार्टी यहां पर सोलंकी परिवार के सहारे जीत की हैट्रिक लगाने की तैयारी कर रही है। आपको बता दें कि सीसामऊ के विधायक इरफान सोलंकी थे, जिन पर आगजनी और बलात्कार का आरोप लगा और उनकी विधायकी चली गई। परिणाम स्वरूप अब यहां पर उपचुनाव होने हैं और पिछले लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार से बौखलाई हुई भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी सरकारी मशीनरी को बदला लेने के लिए इस सीट पर झोंक दिया है, क्योंकि आप जानते हैं कि लगातार भारतीय जनता पार्टी के भीतर ही ये विवाद चल रहा है कि इस हार के जिम्मेदार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, जिसलिए उन्हें सीट से हटा देना चाहिए। केशव प्रसाद मौर्य या फिर किसी अन्य नेता को यहां पर मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। लगातार केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच मुख्यमंत्री के पद को लेकर रस्साकशी जारी है। ऐसे में योगी सरकार ने अपनी पूरी ताकत यहां पर लगाई हुई है। वहीं समाजवादी पार्टी का ये इरादा है कि वो सोलंकी परिवार को मिली सिंपैथी का सहारा लेकर इस चुनाव को जीत जाए। इसीलिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोलंकी परिवार की ही बहू यहां पर इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी को टिकट देने का मन बना लिया है। यहां पर दरवाजे दरवाजे पर संपर्क अभियान शुरू हो गया है और दोनों ही पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। हालांकि इस बार चुनाव में बसपा ने भी मजबूती के साथ उतरने का दावा किया है, तो वहीं चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी भी यहां पर कितनी सफल होती है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जानकारों का मानना है कि जो मुख्य मुकाबला है वो समाजवादी पार्टी और भाजपा के ही बीच है। लेकिन क्योंकि अगर आप यहां के जातीय समीकरण को देखें इस सीट के, तो समझ में आ जाएगा कि क्या वजह है कि पिछले 20 सालों से अभी तक यहां पर भारतीय जनता पार्टी जीत का इंतजार ही कर रही है। तो आप देखिए, विधानसभा सीट जो है ये इसका समीकरण अगर देखें तो यहां पर कुल मतदाता जो है ये 2,71,411 मतदाता इस सीट पर हैं। इसमें सबसे बड़ी जो संख्या है वो मुस्लिम मतदाताओं की है, जो कि है 1,11,000। ये लगभग 70% मतदाता हैं। तो इसी से आप समझ लीजिए कि अगर सिर्फ मुस्लिम समाज यहां पर सपा के समर्थन में वोट दे देता है तो फिर किसी और के वोट की तो जरूरत बनती ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की समस्या ये है कि क्योंकि वो सामाजिक ध्रुवीकरण की राजनीति करती है, ऐसे में यहां पर मुस्लिम मतदाता तो भाजपा के पक्ष में वोट करने से रहा। इसलिए निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी को बढ़त मिली हुई है, वो भी तब जब कांग्रेस के साथ सपा का गठबंधन है। अब क्या बहुजन समाज पार्टी यानी कि बसपा मुस्लिम मतदाताओं को अपने पक्ष में रिझाने में सफल होती है या नहीं होती है, इस पर निर्भर करता है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ कितनी अच्छी लड़ाई लड़ती है। मुस्लिमों के बाद यहाँ सबसे अधिक संख्या में ब्राह्मण हैं, जो कि 70,000 के करीब बताए जाते हैं। वहीं दलित मतदाताओं की संख्या भी 60,000 है। कायस्थ मतदाता 26,000 हैं और वैश्य मतदाता भी यहाँ पर 15,000 हैं। ओबीसी मतदाताओं में सबसे अधिक संख्या यादवों की है, लेकिन ओबीसी वोटर यहाँ बहुत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 16,000 ही हैं, जो कि बाकी प्रदेश की तुलना में थोड़ा कम है। क्षत्रिय मतदाता भी 6,000 हैं और सिंधी पंजाबी मतदाताओं की संख्या भी यहाँ पर 6,000 के करीब है। याद रखिए कि उत्तर प्रदेश में अभी जातीय जनगणना हुई नहीं है, हालांकि इसकी मांग जोरों पर है। इसलिए ये आंकड़े जो हैं ये बिल्कुल 100% एक्यूरेट नहीं है, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक चीज़ें ऐसी ही बताई जाती हैं। इसी आधार पर राजनीतिक दल अपने कैंडिडेट को चुनते हैं। अगर यहाँ पर हम पिछले 2022 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो आप देखिए कि
सपा ने इरफान सोलंकी को टिकट दिया था। पिछली 2 बार से विधानसभा यहां पर चुनाव जीतते आए हैं इरफान सोलंकी, जिन्हें 50.68% वोट मिले थे इरफान सोलंकी को। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो भाजपा के सलील बिश्नोई, इन्हें टिकट मिला था और ये 42.83% वोट इनको यहां पर मिला था। इसके अलावा कांग्रेस ने यहां पर मुस्लिम प्रत्याशी उतारा था सोहेल अहमद, जिन्हें 3.6% वोट ही मिला था, लेकिन इस बार कांग्रेस सपा के साथ है। वहीं बसपा के रजनीश तिवारी को 1.88% वोट मिला था। तो ऐसे में जातीय समीकरण और जो भी लोकल गणित है वो भी ऐसा बताती है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए यहाँ पर समाजवादी पार्टी के किले को ध्वस्त करना आसान नहीं होगा। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया है कि वो विधानसभा चुनाव में ये जो उपचुनाव होने वाला है इसमें 10 में 10 सीट जीतने जा रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर से ये वही 400 पार और उत्तर प्रदेश में 80 में 80 जैसे नारे का हाल इस बार भी होगा, जब उपचुनाव में 10 में 10 सीटें जीतने जाने वाली भारतीय जनता पार्टी कम से कम इस सीट पर फिलहाल जीतती दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन अंतिम समय में क्या होगा इस बारे में आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।